अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, ये जो रियल नंबर है ना, ये हम पूरे बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक टर्म को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। हम गारंटी के साथ बता रहा हूँ, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट क्यों ना होगा उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग पेशेंस रखिएगा, इंशाल्लाह आपको सब लोगों को समझ में आने लगेगा। देखते हैं रियल नंबर्स में क्या पढ़ेंगे हम। पहले देखो बच्चों, पहला जो टर्म है जो कि मैं बताने वाला हूँ, जिसका नाम है, आप लोगों को भी समझ में आएगा क्या लिखा मैंने। होल नंबर्स। बच्चों, ये जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हम किन को बोलते हैं, पहले मैं डिफिनीशन लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग भी अपनी कॉपी मेंटेन कर पाओगे। उसके बाद देखेंगे हम होल नंबर्स के एग्जांपल और बहुत कुछ देखेंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर द नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है बच्चों, देखो, दीज आर द नंबर्स, दीज आर द नंबर्स which are started from zero, which are started from zero। ज़ीरो से ये स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक? 0 1 2 3 4 चलते जा रहे हैं, ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, इन्फिनिटी तक। बच्चों 0 1 2 ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसीलिए मैं बोलूँगा प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, अब क्या होते हैं होल नंबर्स? होल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ज़ीरो से कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, सेकंड डिफिनीशन जो है वो देखेंगे हम, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल बच्चों क्या होता है नेचुरल नंबर्स? पहले मैं डिफिनीशन लिखूंगा, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भी नंबर्स ही होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। दीज आर द नंबर्स, आर द नंबर्स, आर द नंबर्स which are started from, कहाँ से ये स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम 1 से ये स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और चलते जाते हैं कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, अब क्या होते हैं होल नंबर्स? होल नंबर्स होते हैं वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद नोट करके मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जो कि है, देखो बच्चों, होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं। देखो, इसमें आता है 1 2 3 4 इन्फिनिटी, इसमें भी आता है 1 2 3 4 इन्फिनिटी। इसका मतलब है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो है होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, बट देखो, होल नंबर जो हैं इसमें 0 हैं, लेकिन इसमें 0 नहीं है। इसमें 0 है बच्चों, इसमें 0 नहीं है। इसका मतलब है बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। नोट करके मैंने लिखा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आते हैं होल नंबर्स में, बट लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आते हैं। देखो, इसमें 0 आता है, इसमें 0 नहीं आता है। ठीक है बच्चों, हो गए 2 बात। एक तो मैंने बताया होल नंबर क्या होते हैं, दूसरा जो बताया मैंने नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद
इसके बाद मैं बताऊंगा आपको इवन नंबर्स। इवन नंबर्स इवन नंबर्स हम किन नंबर्स को बोलते हैं? ये भी नंबर्स होते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ, देखो विच जो किसके फॉर्म में होते हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? 0, 2, 6, 8, 10, जो इसके फॉर्म में नंबर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम इवन नंबर्स। ठीक है बच्चों। सो अब मैं बताऊंगा डी पार्ट, जो कि है ऑड नंबर्स। अब क्या होते हैं ऑड नंबर्स? विच आर इन द फॉर्म ऑफ, विच आर इन द फॉर्म ऑफ, जो किसके फॉर्म में होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, और ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों। सो एक तो बताया मैंने होल नंबर्स क्या होते हैं, दूसरा बताया मैंने नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और मैंने नोट करके लिखा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बताया मैंने इवन नंबर्स किन को बोलते हैं हम, और बताया मैंने ऑड नंबर्स किन को बोलते हैं हम। अब देखेंगे हम नेक्स्ट बात, जो कि हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, देखो बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। देखो बच्चों होल नंबर्स मैंने बताया किनको बोलते हैं होल नंबर्स? जो स्टार्ट होते हैं 0 से, जो स्टार्ट होते हैं 0 से। देखो जो स्टार्ट होते हैं 0 से। अब आया यहाँ तक आपको समझ, होल नंबर्स जो हैं वो होते हैं 0 से स्टार्ट। देखो बच्चे मैं क्या करूँगा काम, मैं एक लाइन डाल रहा हूँ, एक लाइन में डाल रहा हूँ, और इस पे मैं लिख रहा हूँ, ये है खाली लाइन। क्या है बच्चों? इस पे मैं लिख रहा हूँ 1, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, -1, -2, -3, -4, कहाँ तक आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी तक। पहले ये खाली लाइन था, अब मैंने इस पे नंबर डाला, अब ये बन गया नंबर लाइन। ठीक है बच्चों। सो इस नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट किया मैंने किया इस पे, देखो बच्चों पहले है यहाँ पे लिखूंगा मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4। सो इस नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट किया होल नंबर्स, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स। और मैंने किया है एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, ठीक है बच्चों। इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स। जो भी नेगेटिव नंबर होगा और जो भी होल नंबर होगा उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, और इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव। और 0 से छोटे, -0 से छोटे जो होंगे उनको बोलते हैं हम क्या? उनको बोले हम नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं अब। सो इतना तो मैंने बताया, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। अब मैं इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो कि मैं यहीं पे बताऊँगा। देखो बच्चों, जो कि है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। देखो बच्चों रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर, पहले मैं इसकी डिफिनीशन लिखूंगा, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। सो विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है बच्चों,
ये भी एक नंबर्स ही होते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, वायर क्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। इसका क्या मतलब है समझते हैं। मैंने बोला रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो किसके फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू। वो क्या मतलब होता है पी बाई क्यू, देखो जो कि होगा फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है बच्चों, 2 डिवाइड बाई 1 जो है ये है एक रेशनल नंबर, लेकिन ये है एक रेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं लिखूंगा ऐसे 2 डिवाइड बाई 0, ये नहीं है रेशनल नंबर। क्यों नहीं है, क्यू की जगह 0 नहीं आना चाहिए। देखो क्यू की जगह यहाँ पे 0 आया, लेकिन क्यू की जगह 0 नहीं आना चाहिए, वो इंटीजर नहीं, वो रेशनल नंबर नहीं बनेगा, वो बनेगा नॉन डिफाइनेड, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ये एक रेशनल नंबर नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसे होगा 0 डिवाइड बाई 2, इसको हम बोल सकते हैं क्या, रेशनल नंबर। ये है एक रेशनल नंबर। क्यों की जगह क्या आया, 2 आया। लेकिन अगर यहाँ पे 0 आएगा भी, उस चीज़ का कोई एतराज़ नहीं, उस चीज़ से कोई मसला नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, सो ये है एक रेशनल नंबर। ऐसे भी लिख सकता हूँ 2, खाली जो 2 है इसको मैं डिवाइड 1 डाल सकता हूँ, बन गया P डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में। या 10 डिवाइड बाई 13, ये भी है एक रेशनल नंबर। या 13 डिवाइड बाई 6। ठीक है बच्चों, सो या 0 डिवाइड बाई 14, ये सब जो है इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि हैं बच्चों इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, देखो बच्चों इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पहले मैं इसकी डिफिनीशन लिखूंगा, देखते हैं कैसे लिखूंगा मैं इसकी डिफिनीशन। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in form of fraction, in form of fraction मतलब P by Q, are called irrational numbers, are called irrational numbers। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या मतलब है, जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो बच्चों इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल करके मैं बता रहा हूँ। मान लो कि मैंने लिखा 0.25, मैंने लिखा 0.25, इसको मैं 1 डिवाइड बाई 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, 0.25 को मैं 1 डिवाइड बाई 4 भी लिख सकता हूँ। सो मतलब मैंने लिखा है P डिवाइड बाई Q के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं अगर यहाँ पे ये लिखूँगा 0.333 एंड सो ऑन, इसको मैं इस P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, सो ये है एक इरेशनल नंबर, ये है एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसको मैंने P बाई Q के फॉर्म में लिखा, ये नहीं है एक इरेशनल नंबर, ये है एक इरेशनल नंबर। उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर जिसको हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो और किनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, देखते हैं। ये जो इरेशनल नंबर्स है ना बच्चों, ये होता है ना ये रिपीटिंग होती है, ना ये रिपीटिंग हो, नीदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, ये नीदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग,
ना ये रिपीट करते हैं और ना टर्मिनेट करते हैं। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल करके मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल करके मैं बता रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 0.01 001 00001 00001 एंड सो ऑन। देखो बच्चों, नीदर रिपीटिंग, पहले आया 1 0, फिर आया 2 0, फिर आया 3 0, फिर आया 4 0, मतलब रिपीट नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। मतलब नीदर रिपीटिंग, ना ये रिपीट होती है नॉर टर्मिनेटिंग, ना ये ख़त्म होते हैं। देखो यहाँ पे सो ऑन लिखा मैंने, इसका मतलब इसके बाद और भी नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये जो इरेशनल नंबर्स हैं ना ये रिपीट करते हैं और ना टर्मिनेट, और इनका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता है। नो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उनको भी हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। उसका क्या मतलब है, देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा 4, इस 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 कितने बार लिखा मैंने, 2 × 2, वो होता है 2 2 4 आया बच्चों, इसके बराबर। इसका मतलब है √4 मैंने लिखा 2 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा खाली, यहाँ पे रहेगा खाली 2। इसको मैं डिवाइड 1 भी डाल सकता हूँ, जो कि बना फिर रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, सो इसको हम नहीं बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसका क्या मतलब है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे √4 लिखा, इसका परफेक्ट स्क्वायर था। अब मैं लिखूँगा √3, इसका परफेक्ट स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूँगा 1 × 1 हो जाएगा 1। अगर मैं लिखा हूँ 2 स्क्वायर वो आएगा 4। अगर मैं लिखूँगा 3 स्क्वायर वो आएगा 9। इसका मतलब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, इसको भी हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और किनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स, जिनका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, नो परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल √5, इसको भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। √7, इसको भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है बच्चों, सो चौथा जो कि इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 22/7। ठीक है बच्चों, जो कि इसका अप्रॉक्स वैल्यू है, इसका एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। ये भी एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, सो ये जो पाई है ये कोई इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। इसका ये जो 22/7 लिखते हैं ना हम, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिखते हैं हम। ठीक है बच्चों, इसका एक्चुअल ये नहीं वैल्यू होता है। सो अब हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब रियल किनको बोलेंगे हम रियल नंबर्स, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, सो डिफिनीशन करके मैं लिख रहा हूँ, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जाम्पल 2.5, 3/4, 0/5। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसको, लेकिन ये रियल नंबर भी है। 0/5 एक रेशनल नंबर है, ये रियल नंबर भी है। ठीक है बच्चों, सो ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ -1.3। सो ये जो ऑल नंबर्स, कोई भी नंबर अगर होगा उसको हम बोलते हैं रियल नंबर, मतलब ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो इसके बाद देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू सो मच।